दरअसल कन्हैया लाल के हत्यारों की कोर्ट में पेशी की गई। पुलिस के भारी जाब्ते के बीच दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान अधिवक्ताओं ने पूरे घटनाक्रम पर आक्रोश जताया, नारेबाजी की गई, ये मांग की गई कि इन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। भारी जाब्ते के बीच पुलिस ने न्यायालय के समक्ष उन्हें पेश किया। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। पहली तस्वीर में वकील नारेबाजी करते हुए, अपना गुस्सा जताते हुए, आक्रोश उनका यहां पर देखने को मिल रहा है और इस बात की मांग कि इन आरोपियों को फांसी की सजा से कम कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए और इसीलिए भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया, क्योंकि खासी संख्या में भीड़ भी यहां पर इकट्ठा हो गई थी। कोई भी इस तरीके की घटना ना हो जिससे माहौल गरमाए, क्योंकि माहौल जो है वो लगातार कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। फिलहाल अभी क्या स्थिति है, क्योंकि कोर्ट में पेशी चल रही है और मेरे सहयोगी रवि हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। रवि, अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल दोनों ही जो आरोपी हैं उनको न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा रहा है और अभी फिलहाल जो है दोनों तरफ जो एसआईटी की टीम है उनके जो अभिभाषक हैं, जो लोक अभियोजक हैं, वो अपनी दलील रख रहे हैं और संभवतः रिमांड जो है वो मांगा जाएगा। और लेकिन उससे पहले जो मैं बाहर का नजारा दिखाऊं आपको, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारी तादाद में जाब्ता पुलिस का और सुरक्षा एजेंसियों के जवान यहाँ तैनात हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस बस में इन दोनों मुख्य आरोपियों को लाया गया है उसके ठीक सामने अधिवक्ता जो है काफी देर से बैठ गए हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं और आप सुन पा रहे होंगे किस तरीके से लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और जो अधिवक्ता हैं वो लगातार यही डिमांड कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनको फांसी हो। अपना विरोध जो है वो काफी देर से दर्ज करा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि दोपहर बाद लंच के बाद इन दोनों आरोपियों को पेश करने की जानकारी थी, लेकिन लगातार जो है इस वजह से टाला जा रहा था कि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। अधिवक्ताओं को समझाइश भी की गई, लेकिन चूंकि देखिए जिस तरह का घटनाक्रम है, जिस तरह की वारदात जो है इन आरोपियों ने जिसको अंजाम दिया वो काफी दर्दनाक थी, मानवता के लिहाज से जो है वो सही नहीं कही जा सकती। और दूसरा एक आम जो जन है उसमें एक खौफ का माहौल बना, तनाव की स्थितियां पैदा हुई और ऐसे में इस तरह के जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसी डिमांड को लेकर जो है अधिवक्ता लगातार यह नारेबाजी कर रहे हैं। काफी तादाद में जो मुख्य आरोपियों को जिस बस से लाया गया है उसको चारों ओर से जो पुलिस के जवान है उन्होंने घेरा हुआ है और जैसे ही ये जो विधिक प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद में इस एक बस जो लाई गई है उसी से इन दोनों जो मुख्य आरोपी हैं इनको ले जाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखना ही होगा कि न्यायालय जो है कितने दिन के रिमांड पर जो है इनको भेजता है। दूसरी बात ये, चूंकि इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रही है तो ये भी संभव है कि एसआईटी जिसने कि यहाँ पर पेश किया है इन दोनों आरोपियों को, ये एसआईटी से एनआईए जो है वो न्यायालय में एक एप्लीकेशन लगा के और ट्रांजिट रिमांड जो है उसकी डिमांड करे और फिर उसके बाद में जयपुर अथवा दिल्ली जो है वहां पर अग्रिम पेशियां जो हैं वो वहां पर हों। तो ऐसे में ये जो तमाम जो विधिक प्रक्रिया है उसको अभी पूरा किया जा रहा है और उसके बाद जो आरोपी हैं उनको संभव है न्यायालय क्या उनको आगे डिसीजन देता है, रिमांड पर भेजता है, क्या तमाम जो चीजें होती हैं वो फिलहाल थोड़ी देर में जब इनकी पेशी की ये जो विधिक प्रक्रिया है पूरी होगी उसके बाद ये चीजें सामने आएंगी। लेकिन जो न्यायालय का अभी न्यायालय परिसर में जबरदस्त गहमा-गहमी का माहौल है। बिल्कुल, और क्या है कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उदयपुर का वासी है, प्रदेश का है, देश का है, किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति है, उसके जहन में एक तरीके का ही वो गुस्सा, वो आक्रोश यहां पर नजर आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन वकील जब इस तरीके से नारेबाजी करते हैं, किसी अपराधी के लिए खड़े होते हैं और ये उसके खिलाफ बात करते हैं कि इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तो ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें जो है वो वाकई में परेशान करने वाली तो है, ताकि किसी तरीके की हिंसा ना हो। ये जिस तरीके की घटना हो ये वाकई में परेशान करती है। लेकिन वकील अगर एक साथ खड़े होते हैं और अपराधियों के लिए फांसी की सजा की मांग करते हैं, रवि, ये बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि अधिवक्ता जो है विधिक राय के लिए, विधिक सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन यहाँ के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि कोई भी बार का जो अधिवक्ता है वो इन आरोपियों की, इन हत्यारों की पैरवी नहीं करेगा
चूंकि जिस तरह का कुत्सित प्रयास कुकृत्य जो है वो इन्होंने किया है, एक मानवता पर एक तरीके से कहें तो मानवता को शर्मसार किया है, और जिस तरीके से ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, आतंकी एक तरीके से आतंकी गतिविधि जो है वो अंजाम दी गई, देश के, प्रदेश के और समाज के जो सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई, राष्ट्र विरोधी गतिविधि है। तो ऐसे में इस तरह के मामलों में अमूमन जो आम जनता की जो भावना है, अधिवक्ता भी उसी समाज से आते हैं, तो उनका भी एक जो आक्रोश है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अधिवक्ताओं ने जब यहाँ लाने पेशी होनी थी उससे पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने साफ किया था कि कोई भी एडवोकेट जो है वो इनकी पैरवी नहीं करेगा। और आप देखिए, लगातार जब से पेशी शुरू हुई है और उससे पहले भी कई घंटों से लगातार अधिवक्ता जो हैं वो कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो और इसी तरह के जो नारे हैं वो लगातार लगा रहे हैं। काफी तादाद में यहाँ पर अधिवक्ता लगातार जुट रहे हैं, काफी तादाद में मौजूद हैं, और इनका जो आक्रोश है वो एक आम जनता का आक्रोश है। और यही वजह है कि भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया, और जाब्ते ने भी बमुश्किल बेहद एक तरीके से कड़ी मशक्कत करके जो आरोपी हैं उनको। ठीक है रवि, आप नजर बना के रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।